अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुमताज़ चौहान। बात कर लेते हैं अफ़गान मुहाजिरीन की। एक दफ़ा फिर से वापसी का जो है वो डेडलाइन दे दी गई है और एक दफ़ा फिर से हुकूमत ने जो है ये फैसला कर लिया है। लेकिन सवाल पैदा होते हैं कुछ के, एक साल पहले भी ये फैसला किया गया था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो है वो शहरी वापस जाएंगे, लेकिन अब फिर उस पर उस तरह से अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दिया जैसा होना चाहिए था। इस दफ़ा फिर से फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन क्या इस दफ़ा हुकूमत जो है वो डटी रहेगी अपने फैसले पे? क्या इस दफ़ा ये फैसला हुकूमत का जो है वो तकमील को पहुंचेगा और इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं? इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अफगान मुहाजिरीन की वापसी का जो है वो डेडलाइन दे दी गई है। तो 31 मार्च डेडलाइन है और 31 मार्च तक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर जो है वो भी वापस जा रहे हैं हुकूमत के बकौल। और 31 मार्च तक जो नहीं जाएंगे उनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हुकूमत ने वादे किया है कि किसी को भी जो है वो तकलीफ नहीं दी जाएगी, ना ही किसी को सफरी सहूलियात भी दी जाएंगी और उसके अलावा मेडिकल सहूलियात भी दी जाएंगी जब तक ये वापस जा रहे हैं। तो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। खुद ब खुद वापस चले जाएं या फिर हुकूमत जो है वो अच्छे एहसन अंदाज से डिपोर्ट कर देगी, जैसा कि किसी भी कानून की जो बालादस्ती होती है किसी भी कानूनी मुआशरे में जैसा कि होता है। क्यों आप हम सब जानते हैं, यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, कहीं भी देख लें, जैसी कि उनकी पॉलिसीज होती हैं उस पॉलिसी के अलावा कोई भी शख्स अगर वहां जाता है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोई भी वहां पर अगर पकड़ा जाता है उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। किसी भी तरह का कोई मसाइल पैदा होते हैं गैर मुल्कियों की वजह से तो वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। ये अमल जो है वो इसको सराहना चाहिए और इसके साथ जो है वो हमें साथ देना चाहिए हुकूमत का। आप लोग भी जो है भरपूर इस मुहिम में साथ दें हुकूमत का, बल्कि अपने अपना जहाँ तक हो सके आप लोग जो है वो इसमें हुकूमत की मदद करें। और क्योंकि ये बात जो है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा माशी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। हमने और कोई हमसाए मुल्क के लिए कोई मुल्क क्या इससे बढ़कर क्या कर सकता है कि तकरीबन 4 से 5 दहाइयाँ हो गई हैं और 4-5 दहाइयों से हमने जो है वो इनकी मेहमान नवाजी की है। इन्हें अ, बिल्कुल महाजरीन की तरह और अंसार की तरह इनकी जो है वो हेल्प की है। इनको बिल्कुल अपने घर की तरह रखा है। तो अब जो है वो अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अमन व अमान पैदा हो चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो पीक पर है। और पाकिस्तान के अंदर जो है बदअमनी का सबब भी बन रहे हैं। और हम हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग जो है वो आप ये फैसला हतमी तौर पर कर लें और हुकूमत के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ये फैसला अब हो जाना चाहिए और ये इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए। तो मेरी तरफ से जो है वो इस फैसले के हवाले से हुकूमत को खराज तहसीन है। और आप लोग भी कमेंट में जो है वो इस मुहिम का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि ये वीडियो भी जो है वो ऊपर से ऊपर जाए। और हुकूमत का साथ दें किसी भी तरह माशरती तौर पे सोशल मीडिया पर और हर तरह से जैसा कि आप लोग साथ दे सकते हैं हुकूमत का इस मुहिम में साथ दें। लेकिन हुकूमत के लिए मेरा एक पैगाम है और आप लोग भी इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि हुकूमत जो है वो इस फैसले को किसी भी सूरत किसी भी प्रेशर के नतीजे में तब्दील ना करे, जैसा कि हमेशा से हुकूमत जो है वो कर देती होती है। और इस फैसले को तब्दील ना किया जाए, इस हवाले से आप लोग जो है वो मुहिम का हिस्सा बने और हुकूमत जो है वो भी डटी रहे अपने फैसले पर, किसी भी तरह के इंटरनेशनल प्रेशर। क्योंकि अमेरिका अमेरिका और जो भी मगरबी दुनिया है वो तो ज़ाहिर है प्रेशर डालेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और उनका यही मकसद है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो और हम अदम इस्तेहकाम पैदा होने नहीं देंगे। अपना जो है वो दिया जलाए रखेंगे, अपना अलाव जलाए रखेंगे। और पाकिस्तान में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल जो है वो हम सब का फ़र्ज़ है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।